सबसे पहले ये समझते हैं कि डायरेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, डायरेक्टिव को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टिव के कुछ 4 फंक्शन हमने यहाँ पे नोट किए। जो सबसे पहला फंक्शन है कि डायरेक्टिव हिडन डिमांड जो है ना वो एक्सपोज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्वेश्चन में क्रिटिकली एग्जामिन लिखा हुआ है, नाउ आपको इसका पॉजिटिव और निगेटिव डिस्कस करना होता है, ऐसा आपको पता होगा, राइट। सो दिस निगेटिव एस्पेक्ट इज हिडन इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्टिव ओनली, राइट। तो डायरेक्टिव आपको क्या बताएगा कि हिडन डिमांड्स क्या हैं वो आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। दूसरा, डिमांड के बियॉन्ड जाना है कि नहीं, कोर डिमांड के बियॉन्ड, वो भी आपको कैसे पता चलता है, डायरेक्टिव्स के थ्रू ही पता चलता है, राइट। नाउ अगर आप तीसरा फंक्शन देखेंगे डायरेक्टिव का, तो डायरेक्टिव आपको एक हिंट देता है कि आपको आंसर किस तरीके में अप्रोच करना है, राइट। अगर कुछ डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव होते हैं जिसमें सिर्फ आपको डिस्कशंस करना होता है, एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करना होता है, राइट, बट दे आर सर्टेन डायरेक्टिव्स व्हिच आर एनालिटिकल, जहां पे आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं देना होगा बट ओपिनियन भी लेना होगा, फॉर एंड अगेंस्ट भी बात करनी पड़ेगी, राइट। सो ऑल दीज हिंट्स आर गिवन बाय द डायरेक्टिव्स और अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर को क्राफ्ट करते हो। द फोर्थ फंक्शन इज द वेटेज, कितना पेज स्पेस देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे तो दीज आर द डायरेक्टिव्स जहाँ पे 70-30 हम अप्रोच लगाते हैं, दीज आर द डायरेक्टिव जहाँ पे हम 50-50 अप्रोच लगाते हैं, एंड दीज आर द डायरेक्टिव जहाँ पे हम 60-40 अप्रोच लगाते हैं। तो ये वेटेज भी डिसाइड करता है। अब ये वेटेज का क्या रोल है आगे हम समझने वाले हैं।